मार्च 2020 में एलॉन मस्क की नेटवर्थ 27 बिलियन डॉलर थी और वह ब्लूमबर्ग की टॉप 50 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में शामिल हो गए थे। इस वक्त बहुत से लोग इन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन केवल 9 महीने के अंदर जनवरी 2021 में उनकी नेटवर्थ 190 बिलियन डॉलर हो गई। यानी 9 महीनों में उन्होंने 165 बिलियन डॉलर्स अपनी नेटवर्थ में ऐड कर लिए और जेफ बेजोस को पीछा करते हुए बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर कैसे इतने कम समय में एलॉन मस्क ने यह सफलता हासिल की। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एलॉन मस्क का दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होना ये कोई एक रात का खेल नहीं था, जैसे कि ज्यादातर लोगों का मानना है। सच तो यह है कि वे इस सफलता के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहे। जिस प्रोजेक्ट को वे हाथ में लेते वे उसे पूरी शिद्दत से पूरा करते थे। मस्क ने अपना बचपन साउथ अफ्रीका में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पर्सनल कंप्यूटर मिला और 10 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से प्यार हो गया। खुद से ही उन्होंने कोडिंग सीखी और महज 12 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस किया। उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर गेम ब्लास्टर $500 में बेचा। 17 साल की उम्र में वे कनाडा चले गए क्योंकि वे साउथ अफ्रीका की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस अवॉइड करना चाहते थे। उनकी मां कैनेडियन थी, इसलिए उन्हें कैनेडियन नागरिकता उसी वर्ष मिल गई। लेकिन एलॉन यहां रुकना नहीं चाहते थे, उन्हें यूएसए की नागरिकता चाहिए थी। 2 साल क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में पढ़ाई करने के बाद अंत में उनका सपना सच हो गया। उनको यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया। वहां मस्क ने 2 डिग्री हासिल की, एक इकोनॉमिक्स में और एक फिजिक्स में। उनका अगला कदम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने 2 दिन ही अटेंड की और अपना एडमिशन वापस ले लिया। अमेरिका आने से उन पर इंटरनेट का बहुत प्रभाव पड़ा और एलॉन और उनके भाई किम्बल ने पढ़ाई छोड़कर अपना खुद का एक स्टार्टअप कंपनी खोला जिसका नाम था जिप2। वे सुबह से देर रात तक काम करने लगे। ऑफिस उन्होंने किराए पर ले रखी थी और नहाने के लिए वे एक स्टेडियम जाया करते थे। कुछ समय बाद एलॉन और उनके भाई की मेहनत रंग लाई। 1999 में एलॉन ने अपनी स्टार्टअप कंपनी जिप2 को कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया। अपनी सफलता को लेकर वो बैठे नहीं, बल्कि अपने पहले कंपनी के फंड से दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। इसका नाम था X.com और यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम था जो कि आगे चलकर पेपाल के नाम से मशहूर हुआ। 2002 में एलॉन को यूएस सिटीजनशिप मिल गई और इसी वर्ष वे बिलियनियर बन गए जब उन्होंने पेपाल को $1.5 बिलियन में ईबे को बेच दिया। इसमें एलॉन के हिस्से में आया $165 बिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए। अब एलॉन का सपना था स्पेस यानी अंतरिक्ष का और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 2003 में एलॉन ने स्पेसएक्स की स्थापना की जिसमें उनका टारगेट कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। इसमें समस्या थी भारी लागत की, तो उन्होंने रशियन फेडरेशन के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। फिर उन्होंने अपने खुद के रॉकेट बनाने शुरू किए। स्पेसएक्स ने न सिर्फ रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए बल्कि उन्हें स्पेस में भेजा भी। हालांकि साल 2006 से 2008 के बीच उन्होंने 3 प्रयास किया और तीनों में वे असफल रहे। 28 सितंबर 2008 को उनका फाल्कन 1 नामक लॉन्च व्हीकल ऑर्बिट तक पहुंचा और वे चौथे प्रयास में सफल रहे। साल 2012 में उन्होंने इतिहास रचा जब स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 नामक रॉकेट आईएसएस के रीसप्लाई मिशन के लिए लॉन्च किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन में भेजा गया। स्पेस एक्स ने एलॉन मस्क की जिंदगी काफी बदली, लेकिन एलॉन मस्क के दुनिया में सबसे अमीर बनने का कारण है टेस्ला, जिसे उन्होंने 2003 में ही शुरू किया था।
यह एक इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी थी। 2004 में मस्क ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $70 मिलियन का निवेश किया। इन इलेक्ट्रिक कार्स का फायदा ये था कि इसमें फ्यूल के खर्चे से लोगों को राहत मिलती और ये हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा था क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन ना के बराबर है। साथ ही टेस्ला ने इन कारों को ऑटो पायलट बनाया जिसकी मदद से गाड़ी बिना ड्राइवर की मदद से चल सकती है। एलॉन मस्क को इस प्रोजेक्ट में काफी सफलता मिली। साल 2017 में टेस्ला ने अपने कॉम्पिटिटर जनरल मोटर्स को यूएस में पीछे कर दिया। साल 2020 में मस्क का नाम दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आने लगा। इसकी वजह थी टेस्ला की सफलता। टेस्ला के शेयर प्राइस में 720% की बढ़ोतरी केवल 2020 में हुई। शुरुआती 2021 में इसमें 20% की और बढ़ोतरी हुई और यही मस्क ने जेफ बेजोस को पीछा कर दिया और बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। टेस्ला की आज की वैल्यू अप्रैल 2022 के अनुसार $902 बिलियन है। इसमें मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी कंपनी में 17% शेयर्स हैं। मस्क द्वारा की गई मेहनत का नतीजा आज उन्हें मिल रहा है। हालांकि इसमें पैंडेमिक का बहुत बड़ा हाथ था। इसी समय में टेस्ला का स्टॉक आसमान छू गया। इसके अलावा मस्क की और भी कंपनियां हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है, जैसे कि न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी और अब तो उन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया। इसमें कोई शक नहीं कि एलॉन मस्क को असली सफलता कोरोना काल यानी 2020 में मिली, मगर सच तो यह है कि इस सफलता के लिए मस्क ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। आज एलॉन मस्क की नेटवर्थ $300 बिलियन के करीब है। निजी जिंदगी की बात करें तो ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी बिताते हैं और काम करते हुए कभी कभी ये अपने ऑफिस में ही सो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसी सोच ने उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।